सभी को नमस्कार। आज एक मूंग में या उड़द में हमारा ये जो प्रदेश है वो प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र, विशेषकर इस क्षेत्र में मेरी समझ से जिनके पास अगर पानी का साधन है तो उन्होंने मूंग अवश्य लगाई या उड़द फसल का यहाँ उत्पादन ले रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं मैं पिछले 15 दिन पहले से लगभग 40 गांवों में यहाँ जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है, क्योंकि शनिवार और इतवार 2 ही दिन हमारा किसानों के बीच में संपर्क होता है, तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में हमने विशेषकर देखा है हमारे किसान जिनने मूंग या उड़द लगाई है उनमें, और चाहे किसी भी चीज़ की कमी महसूस करे या ना करे, एक चीज़ की कमी महसूस करते हैं किसान कि हमने दवाई डाली कि नहीं। दवाई मतलब कीटनाशक। फसल मर रही है उसके प्रति कम चिंतित हैं, पर फसल में अगर हमको कहीं इल्ली दिखाई दे गई या एक भुनगी बाजू वाले के यहाँ से भी उड़कर आ गई तो वो चिंतित हो जाते हैं और सुबह ही जाकर दुकानदार से दवा खरीदते हैं। हमारे यहाँ दुकानदार भी हैं, जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि हमको कैसे और कितना बेचना है। मैं स्पष्ट तौर से, क्योंकि मुझे फोन करते हैं और एक गवाही के तौर पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उन्हें कहा कि मैं सर इनके खेत में भुनगी और इल्ली दोनों लगी हुई है तो क्या डाल दें, तो हम बोले उससे पहले वो खुद ही बोलते हैं उनके सामने कि मैंने इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दे दिया है, इसमें हमने इमामेक्टिन बेंजोइट दे दिया है, कोराजिन का टेक्निकल भी दे दिया है, एक मैं इनको अली का दे रहा हूं। अरे मैंने कहा जब दे रहे हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये 4 दवाएं हैं, ये कॉमन ज्यादातर चल रही हैं और चारों दवाओं को एक साथ डालने का रिकमेंडेशन जाता है। हमारी बात सुनी, चूंकि किसान तो हमसे बात नहीं कर रहे, दुकानदार कर रहे हैं, तो उन्हें बता दिया कि मैंने ये 4 दवाएं दी हैं। हमारा किसान भी एक दवा पर विश्वास नहीं करता। दवा का मतलब जो कीटनाशक दवाएं है उस कीटनाशक उस कीड़े के प्रवृत्ति के अनुसार दवा उपयोग नहीं करते। ये तो जब पेट में दर्द हो तो पहले पेट दर्द की बंद, अगर उल्टी हो तो उल्टी बंद, दस्त हो तो दस्त बंद, अगर पेट फूल जाए तो फिर अस्पताल में भर्ती हो। सब चारों तरफ से बंद करने का काम करते हैं। और ऐसी दवाओं का जहां उपयोग कर रहे हैं तो उससे कई नुकसान, जिसमें सरकार भी चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित है। सरकार चिंतित है कि हमारे किसान भाइयों को कुछ समझाइश दीजिए कि वो कम से कम इन रसायनों का उपयोग करें और कम से कम कुछ नहीं तो हम दूसरी फसलें उगाने का प्रयास करें। तो इस कारण से दवा का पैसा किसान की जेब से जा रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पानी एक बार चलाया अंधाधुंध पानी है, दूसरे दिन तीसरे पुन चंदन पुन पानी चल रहा है। इसके कई नुकसान हैं। नुकसान में पहला नंबर, जैसे हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि हमारे मूंग और उड़द के जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो 15,000 रुपए 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, उसकी जगह 20 से 25 और 30,000 रुपए भी हो रही है। क्योंकि 4 दवाएं एक बार में और 8 बार डालना है, 7 बार डालना है, 6 में मतलब 60 दिन में हमको 6 बार डालना है। हर 10वें दिन 7वें दिन दवाई डालते हैं। तो कृपया हमारा इतना निवेदन है कि वो दवाएं तो उपयोग करना है, जरूरत भी है, पर उन दवाओं का कैसा कीड़ा है उसके अनुसार दवा डालें। भुनगी नहीं आई है, आ सकती है तो डाल सकते हैं। हमने तो शुरू में 15 दिन एक ही प्रोग्राम चलाया था कि हर किसान कुछ मोबाइल के माध्यम से भी, व्यक्तिगत से भी हमने गांवों में भी प्रोग्राम रखे और बताया कि कहीं अगर कर सकते हो तो बीज उपचार करिए और 15 दिन 10 दिन तक आपको फसल में नुकसान से आप सुरक्षित रहेंगे।
पहले ही बीज उपचार हमने कीटनाशक दवाई से बताया था। हमने एक चीज और देखी थी कि हमें कुछ आदत पड़ी हुई है कि हर चीज में फफूंदनाशक डालना है तो 2 ग्राम, कीटनाशक डालना है तो 2 ml या प्रति किलो बीज। यदि कोई भी चीज उपचार करते तो 2 याद हो गया है, पर कीटनाशक जो 30FS है, थायोमेथोक्सिम 30FS, वो 2 ग्राम से काम नहीं चलता। उसकी रिकमेंडेशन दूसरी है, 8 ग्राम 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की है। 30FS अगर प्रति किलो डालना है तभी वो कारगर होती है। हमने लगभग 2 ब्लॉक में ये काम कराया और जितने भी किसानों के यहाँ अगर उन्होंने बीज उपचार किया है तो उस बीज उपचार में ये फायदा दिखाई दिया है कि 15 दिन तक उनके यहाँ भुनगी और इल्ली नहीं आई। इल्ली आती है छोटी सी हल्की सी, पहले दवा डालना रहती है जिसमें हम सिर्फ उसको सप्रेस करना है, मारना है। बहुत ऐसी नहीं डालना है कि शुरू में ही। और आज का एक पैटर्न है, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करते, ना किसी से कोई लेना देना है। हमारा लेना देना हमने जिसके लिए उत्तरदायित्व है, या तो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों के प्रति है, किसान के बीच में जाते हैं तो किसान के प्रति है। हमें किसी कंपनी या किसी दुकानदार के प्रति उतना नहीं है। हमें चाहते हैं कि किसान की लागत कम हो, किसान का नुकसान न होने पाए, किसान को अधिक से अधिक फायदा हो। उसके लिए हमने कहा कि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो कोराजिन पहले जाती है, और कोराजिन का टेक्निकल आ गया है। अभी कह रहे थे कि 85-80 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऐसी कोराजिन मिल रही है जो 85 रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ में। मैंने कहा भैया 25 से 30 रुपए तो खाली हम पानी की बोतल लाते हैं वो लगती है, ऐसी कौन सी कोई भी टेक्निकल है जो 80-85 रुपए प्रति एकड़ का है। ऐसे जिनको बगैर देखे बिना परखे किसी भी कीटनाशक का उपयोग करना मेरी समझ से नुकसानदायक है, फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कृषि अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं आते हैं तो एक बार सलाह लेकर देखें। अगर हमारी ये सलाह फेल होती है, हाँ उस दायरे में जरूर फेल हो जाएगी कि आपको अगर कहीं भुनगी के लिए दवा डाली है तो इल्ली की कहेंगे कि इल्ली आ गई, आपने दवा डलवाई थी पर वो फायदा नहीं हुआ। अगर आपके यहाँ इल्ली है और तो इल्ली की ही दवाई डालना होगी, ऐसा नहीं कि भुनगी की दवा डालना पड़े। तो ये इस तरीके से हम अगर उपचार करते हैं फसल का तो हमें सुरक्षा भी में रहेगी और लागत भी कम होगी। दूसरी बात, अभी एक और खेतों में हमने देखा है कि कुछ भाइयों ने नया प्रयोग काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें जो हमारी जो बोनी है बिना जलाए हुए की है, वो निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि मेरी समझ से 40 से 50% क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों ने इस तकनीकी को अपनाया है। वहां पर उनको कुछ न कुछ फायदा दिखाई दे रहा है। हमारी फसल में लगातार ज्यादा समय पानी देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ इंटरवल जरूर बढ़ा है, 8 से 10 दिन इंटरवल पर इस तरीके की सिंचाई जरूरत हो रही है। दूसरी बात यह है, परंतु एक समस्या आ रही है, किसान भाई कहते हैं, फोन पर बताते हैं कि वो दवा डाली थी उससे हमारे पौधे मर गए हैं, पौधे में जड़ में बीमारी है, बीमारी से पौधे सूख रहे हैं, या तो उन्होंने शुरू में बीज उपचार नहीं किया। बीज उपचार भी कर लेते तो आज गर्मी का समय है, बीज से ज्यादा मिट्टी के जीवाणु ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार उस तरीके का क्लाइमेट मिल रहा है जिससे वो विकसित हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें अगर किसी के पास सैंपल कोई मेरी समझ से ऐसा दिख नहीं रहा है, हमने बहुत सारे किसानों को आते हुए देखा, कोई ने भी अपने यहाँ से पौधे लेकर नहीं आए कि जिनकी जांच करा लेंगे कि इसमें कौन सी बीमारी है या इसके लिए कौन सी दवा होगी। तो कोई भी फफूंदनाशक दवा डाल रहे हैं, परंतु ज्यादातर हमने कुछ क्षेत्रों में देखा है कि थायोफिनेट मिथाइल रोको के नाम से जो दवा आती है, या जिसमें साफ के नाम से एक और फफूंदनाशक है, इसमें मैंकोजेब और कार्बनडाजिम है, दोनों को मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं, और ये भी 2 ग्राम दवा है प्रति लीटर पानी के हिसाब से। कोशिश करें कि हमें
125 से 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि छिड़काव में कुछ मजदूर की ज़्यादा समय लगता है तो हम क्या करते हैं 4 पंप में ही काम चला लेते हैं। ये कोई हवन सामग्री नहीं है जिसमें 4 आहुति आपको डालना है। आपको पूरी तरीके से, जिससे आपको पूरा फायदा मिल सके, पूरे खेत के प्रत्येक पौधे के ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की संख्या पर उस दवा का स्प्रे हो सके। 125 से 150 लीटर पानी में इसको दवा को मिलाकर आपको स्प्रे करना है। यदि कोई विशेष प्रकार की बीमारी और कीड़े दिखाई देते हैं तो आप फोन पर, आजकल तो फोन सुविधा है, फोटो खींचिए, हमको भेजिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उसको भेजिए और यहाँ कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर समाधान मिलेगा। यदि इनके अलावा कुछ और समस्याएं, चूंकि बोनी हो चुकी है, फसल खड़ी हुई है, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि ये समस्याएं हैं तो हम भी हैं और साथ के लोग भी हैं, अपनी तरफ से यहाँ समस्याएं रख सकते हैं, उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।